ವಿಜಯಪುರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಜುಮನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಜುಮನ್ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಜೈನುಲ್ಲಾಬಿದ್ದೀನ್ ಹುಸೈನಿ ಹಾಸ್ಮಿ ಹೇಳಿದರು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಜುಮನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2024ರಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂಥ ಎಂಜೆ ಗೋಡೆಸವಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಂಥ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद जैनुल्लाबिद्दीन हाशमी, वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम। बरोज़ शनिचर 3 अगस्त को एक दिन का इंटरनेशनल सेमिनार रखा गया है, जो कि ज़ेर एहतमाद अंजुमन इस्लाम की अंजुमन आर्ट साइंस और कॉमर्स कॉलेज की तरफ से, और उसके साथों साथ कोलैबोरेटेड विथ कला रिसर्च एंड स्किल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन विजयपुर की तरफ से। इस फंक्शन में जो है फंक्शन के सदर जो है सैयद महमूद हुसैनी साहब, प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम होंगे, और मेहमान खुसूसी के तौर पर बीजापुर के डिप्टी कमिश्नर जनाब टी बू बालन साहब होंगे। इस प्रोग्राम के कन्वीनर जो है हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब एम जी घोड़ेसवार होंगे, और डॉक्टर एम ए लाहौरी जो प्रेसिडेंट हैं कला रिसर्च एंड स्किल ट्रेनिंग बीजापुर के, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजिंग की कमेटी में है उसमें सलीम देसाई होंगे और डॉक्टर सिराजुद्दीन होंगे, और हमारे अंजुमन के दीगर स्टाफ मेंबर्स होंगे। और इसकी एक ज़रूरी बात यह है कि इसमें जो आने वाले जो हमारे रिसर्च पर्सन जो हैं वो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्स जो हैं हमारे कॉलेज के पास स्टूडेंट्स में से हैं, और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ओमान में जो है अपने खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है 3 अगस्त 2024 सुबह 10 बजे अंजुमन इस्लाम के अंजुमन डिग्री कॉलेज में इस प्रोग्राम का एहतमाद किया गया है। तो जो लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए सोच रहे हैं, आना चाह रहे हैं, वो इस पर आकर जो है अपने आगे रिसर्च कैसे करना है, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी एक फ़ायदेमंद है। तो आप सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रजिस्ट्रेशन करके सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का इसका टाइमिंग रहेगा, उसके अंदर आप आकर आपका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हाँ, इसमें मेन क्या है, जो पेपर पब्लिकेशन होता है, रिसर्च का पब्लिकेशन होता है, उनके लिए 700 रुपये है। ये तो हमारे पास हमें नहीं, कॉलेज वाले ने जर्नल पेपर पब्लिश करते हैं, वो ISSN नंबर के साथ रहती, उस जर्नल में है नहीं पेपर हमारा उनका आर्टिकल पब्लिश होगा। एकेडमिशियन जैसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, गाइड्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए भी है नहीं एक आगे पेपर जब क्यों तो जब भी प्रमोशंस होता है, जो भी चीज़ें अलग होती हैं ना, उनके लिए जो रिसर्च पेपर पब्लिकेशन का पूछा जाता है। तो इसीलिए ना एक हर साल है इसी तरह का कॉन्फ्रेंस होते रहता है। ये क्या है नई पीढ़ी के लिए नहीं, रिसर्च के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल अभी है नहीं लोगों पॉपुलेशन, वर्ल्ड छोटा है, दुनिया छोटी है, लेकिन पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक मिसाल के तौर पर दीजिए, आप देखो ये क्या फर्टिलिटी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं रिसर्च में क्या कर सकते हैं रिसर्च में। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में नहीं है, आप फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं मालूम क्या, मेल में ज़्यादा है, फीमेल में ज़्यादा है, आप ज़्यादा कंडम इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन करते हैं, पिल्स लेते हैं, पाइल्स अलग अलग है प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है औरतों के लिए साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो अदर देन क्या है मेल में क्या कर सकते हैं, मेल में भी है नहीं देर से खाली वासेक्टमी, खाली वास डिफरेंस कट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ है नहीं कुदरत ने इतना बड़ा निज़ाम दिया कि इतनी कुरान में कई बहुत जगह नहीं मेडिसिनल प्लांट्स का जिक्र है। कई एक प्लांट्स ऐसे हैं जिससे है नहीं फर्टिलिटी कंट्रोल होती है नेचुरली, कुदरती। मिसाल के तौर पर नीम का दरख्त है, नीम का दरख्त आप जब तक खाएंगे आपके 1 हफ्ते तक उसके लिए नहीं फर्टिलिटी नहीं होती, कुदरती है। अब और बहुत से के घरों में तुलसी के पत्ते रहते हैं, एक तुलसी का पत्ता लेते हैं,
जब तक तुलसी का पत्ता खाएंगे आपके स्पर्म मोटिलिटी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये रिसर्च स्कॉलर कहेंगे पॉपुलेशन तो ज्यादा हो रही है, फूड कम होए, इसके लिए यानी क्या खेत वगैरह का नहीं कर सकते, तो क्या है एक्वा रिसोर्स पानी में फिश ये करते हैं, दूसरे नए तरीके यानी करते हैं, इससे हम यानी रिसर्च में इसका नॉलेज देते हैं। 1 डे इंटरनेशनल सेमिनार ऑन इनोवेटिव रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द मेन एम ऑफ our conference is to interdisciplinary innovation of sustainable development. Here the theme of that is a harnessing the technology of social, that is a science and technology, exploring new business models for the economic growth of to understand the human experience and cultural dynamics in humanities, fostering the collaboration and knowledge sharing across the discipline, addressing the global challenges like the climate change, inequality and social justice, developing innovative solutions for sustainable development. Here fostering to creativity, critical thinking and problem solving, that is, and fostering the experience of job creations to the new angle people of the society. Here the theme of the main international conference is to encourage the researcher to think outside the disciplinary, that is, collaborate and develop innovative solutions to drive the sustainable development and a positive change in the during that is a coming era, that is. Thank you. बीजापुर के अंजुमन इस्लाम के अंजुमन कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय और कला रिसर्च एंड स्किल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन विजयपुर के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 अगस्त 2024 को इसका आयोजन होगा, जिसका विषय इनोवेटिव रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा, जिसके उद्घाटक के रूप में हमारी संस्था के अध्यक्ष सैयद महमूद पीरा हुसैनी पीरजादे हाशमी साहब उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विजयपुर के जिलाधीश महोदय श्री टी भूबालन साहब रहेंगे और इस कॉन्फ्रेंस के कन्वेनर एमजी घोडेस्वार सर और एमए लाहौरी सर हैं और साथ ही साथ इस सेमिनार में देश और विदेश से बहुत सारे जो है वक्तागण आएंगे, जिसमें प्रिंसिपल रिसर्च साइंटिस्ट सेंट्रल एनिमल फैकल्टी डिवीजन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के डॉक्टर रविंद्रनाथ अड़तकट्टी रहेंगे। उसके बाद प्रोफेसर GR अंगड़ी ये की नोट एड्रेस के लिए आएंगे, जो डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कलबुर्गी गुलबर्गा से आ रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मंजूर कोलार डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स कॉलेज ऑफ अप्लाइड मेडिकल साइंस किंग फैसल यूनिवर्सिटी अल हुफूफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से रहेंगे। साथ ही साथ एक और टेक्निकल सेशन में डॉक्टर मुख्तार अहमद रहेंगे, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, हेड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूनाइटेड किंग सऊद यूनिवर्सिटी से, जो रियाद में है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से। इस तरह से इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसका लाभ ज्यादा से ज्यादा
जो रिसर्च में इन्वॉल्व रिसर्चर्स हैं वे लें, और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि वे इस सेमिनार में सहभाग होकर इसका फायदा उठाएं, इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। सर, ये जो सेमिनार किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, किस मकसद के लिए किया जा रहा है? जो नए जो रिसर्च हो रहे हैं ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो क्या है ये सारे लोगों को पता चले और उस पर बहुत सारे लोग जो है अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करें, ये हमारा उद्देश्य रहा है। कितने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं? नहीं, पेरेंट्स की बात नहीं है इसमें रिसर्चर्स और स्कॉलर्स रहेंगे, जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं ऐसे लोग रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे, और हम चाहते हैं कि 200 से 250 लोगों का एक्सपेक्टेशन है इसमें, और बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें रजिस्ट्रेशन भी किया है। कॉमन स्टूडेंट्स के लिए नहीं? कॉमन स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। आज रिसर्च के क्षेत्र में क्या चल रहा है उनको भी उसका अवेयरनेस जो है वो उनके अंदर आएगा, इसीलिए कॉमन स्टूडेंट्स भी इसमें भाग ले सकते हैं। कितने स्टूडेंट रिसर्च से इसमें जो आएंगे? हमने तो एक्सपेक्ट किया है 200 से 250 जो है रिसर्च स्टूडेंट्स हैं। अब हुए हैं 200 तो हुए हैं, अभी भी समय है उनके लिए। हमने मैक्सिमम जो है 250 तक हमने। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? हमने ऑलरेडी इससे पहले पब्लिसिटी की है इसकी सोशल मीडिया में, और ऐसे हमने हमारे ये जो कार्ड्स हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया है, बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचा है, और उसके हिसाब से ऑनलाइन इसमें सब पूरा डिटेल्स हैं, उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुए हैं। Before we are going to organize one-day international conference on innovative research in humanities, commerce, science and technology. I am proud to say that the three keynote speakers are the alumni of Anjuman Institution. One is Dr. Mukhtar Ahmed, who is working as associate professor in King Saud University, Kingdom of Saudi Arabia. Second person, Dr. Manzoor Kolar, he is also working in Kingdom of Saudi Arabia. And third, Dr. Shabir Ahmad Qazi, he is working in Sultanate of Oman. That is another keynote speaker is Dr. Ravindranath Aradkatti, who is working as a principal scientist in Indian Institute of Science, Bangalore. Till now, we have received more than 40 research articles, and in the conference, we are going to publish all these articles with ISSN number. Now, all over India and abroad also, we received the papers till now. And we are very much thankful to our management. They are constantly supporting us for organizing such events. Thank you. Myself, Dr. Salim M. Desai, organizing secretary of this seminar. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ನಿಶಾನಿ ಅಂತ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಡೀತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರುಗಳಾದ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಫಾಯ್ದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ವಿಥೌಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬರೀ BSc ಓದಿದ್ದು MSc ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ NEP ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಆಗಲಿ, ಏರಿಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಮಹಾಗುರುಗಳು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಆನಂದ ಆಗಬಹುದು. ಇವರು ಪಿಶಾಚಿ ಮತ್ತು ಭೂತದ ಕಾಟ ಮಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ದಮ್ಮು
ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತೊಂದರೆಗಳು, ಕಾಮಣಿ, ಇಸುಬು ಇವರ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ, ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆ, ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೌಕರಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ, ಗುಪ್ತ ರೋಗಗಳು, ಶತ್ರುಕಾಟ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗೃಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ರೋಗಿಗೆ ಔಷಧ ನಾಟುವ ಬಗ್ಗೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿದ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು A to Z ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9972183841. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಹೊರ್ತಿ ಪ್ಲಾಟ್, ರಹೀಂ ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ.